अल्लू जानते हो, अल्लू अर्जुन फेमस चला। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस 5-7 क्वेश्चन है जिनको हम देख रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 1, आलू के मूल्य में 20% की गिरावट हो गई। एक गृहिणी 160 रुपीज में पहले से 4 केजी आलू अधिक खरीद सकती है। आलू का वास्तविक मूल्य क्या है? समझो, फेमस क्वेश्चन है, इंडिया के सारे एग्जाम्स में आता है, दुनिया की सारी किताबों में ये क्वेश्चन है। ये लो सब सही है, फिक्स आता है। लेकिन कई लोग इसकी ट्रिक सिखाते हैं, पुराना वाला भाव, नया वाला भाव। मैं आपको कोई ट्रिक नहीं सिखाऊंगा, मैं तो ये कहूंगा इसको पढ़ो, इसमें ही आंसर छुप रहा है। समझो, ऑन रिडक्शन ऑफ प्राइस ऑफ पोटैटो बाई 20%, a housewife can now purchase 4 kg more potato for rupees 160. What is the actual cost of potato? Clear? देखिए, इस पूरी कहानी को समझो आप। मैं कल बाजार गया, 160 रुपीज लेके बाजार गया और मैं आलू खरीदने गया, आलू खरीद के आ गया, खत्म कल का दिन। आज मैं फिर बाजार गया और मैंने दुकानदार को कहा कि भैया मुझे आलू दे दो, 160 रुपीज के आलू दे दो। तो उसने कहा कि भैया 20% डिस्काउंट है आज। कितना डिस्काउंट है? तो 20% डिस्काउंट, तो कितने रुपए हो गए? 32। 20% डिस्काउंट है तो कितने रुपए हो गए? भैया 32 रुपीज वापस ले जाओ। उसने मुझे वापस दे दिए 32 रुपीज। मैंने कहा मुझे वापस नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं चाहिए तो ऐसा करो 4 किलो आलू ले जाओ। नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? तो भाई साहब 1 किलो आलू का भाव क्या हो गया? 8 रुपए। ये कौन सा भाव है आज का नया? फिनिश इट। अच्छी तरह से समझो, 160 रुपए पे 20% यानी 32 रुपीज की वजह से 4 किलो आलू आ रहे हैं। तो 1 किलो का भाव कितना? ये आज का भाव है। अच्छा, पहले आलू का भाव क्या था? x, और x पे 20% गिरावट यानी 80%। x का 80% किसके बराबर है? x का 80% किसके बराबर है? 8 रुपए के। भाई पहले आलू का भाव क्या था? x, 20% डिस्काउंट हुआ, कितना? 8। चलो भाई कितने का काटा पीटी करो, 8 से 8, x इक्वल, पहले आलू का भाव क्या था? 10 रुपए। आज आलू का भाव क्या है? कहीं कुछ याद ही नहीं करना, पूरे P&L में कुछ भी याद नहीं करना। दोबारा, पूरे क्वेश्चन को करते समय एक ही चीज, डिस्काउंट किस पे मिलता है? रुपए पे। डिस्काउंट वस्तुओं पे नहीं, रुपए पे। 160 रुपए का 20% डिस्काउंट 32 रुपीज। 32 रुपीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 4 kg पोटैटो, देन 1 kg पोटैटो रेट 8 रुपीज। ये प्रेजेंट रेट है। पहला रेट x, 20% रिड्यूस करा 8, पहले की रेट कितनी? हाँ भाई क्लियर। एक संतरे वाला क्वेश्चन कौन सा है, नंबर बताना जरा फटाफट से, जल्दी से। सेम टू सेम ऐसा कि ऐसा ये क्वेश्चन करा रहा हूं मैं और आप मुझे इसका जवाब देने वाले हैं। कौन सा है? चलिए फटाफट सारे बच्चे इसका आंसर देने वाले हैं। हाँ, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। सेम टू सेम वैसा कि वैसा ही क्वेश्चन है। संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने पर 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीदे जाते हैं। एक संतरे का वास्तविक मूल्य बताओ। वास्तविक मतलब रियल प्राइस क्या है? पूरे क्वेश्चन में फिर आप अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं, 20% डिस्काउंट है कितने पे? 10 रुपए का 20% कितना? 10 रुपए का 20% कितना? 2 रुपए। 2 रुपए की वजह से कितने संतरे आ रहे हैं? 5। एक का भाव कितना? 40 पैसा। एक का भाव कितना? 40 पैसा। प्रेजेंट भाव है 40 पैसा। खत्म। पहले भाव क्या था? x। x का 20% कमी, x का 80% किसके बराबर है?
40 पैसा, पॉइंट हटाओ 0 0, 40 दूनी, x इक्वल टू कितना हो गया 1/2, 1/2 का मतलब कितना है 50 पैसा। फिनिश इट। कितना फास्ट कर सकते हैं। 10 रुपए पे 20% यानी कि 2 रुपीज की वजह से कितने संतरे 5, एक संतरे का प्राइस कितना 40 पैसा। अच्छा 40 पैसा अब है और 20% डिस्काउंट है तो पहले कितना रहा होगा 50 पैसा। फिनिश इट। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। कहीं कुछ याद करना पड़ा? पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में एक भी चीज याद करने की नहीं कहा है मैंने, एक भी चीज। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं हम, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 10% हानि पर बेचने का दावा करता है और तोल में 20% कम भार का प्रयोग करता है, उसे होने वाला लाभ प्रतिशत बताओ। देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन में केवल और केवल बेसिक पकड़ना है। माना एक यूनिट सीपी एसपी कितने की 1 रुपए की, माना एक यूनिट सीपी एसपी कितने की 1 रुपए की। अभी 1 रुपए की मान रहे हैं, लेकिन यहां पे आइए कस्टमर आया, एक बार इंग्लिश में और पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। ए बिजनेसमैन क्लेम्स टू सेल हिज गुड्स एट ए लॉस ऑफ 10% ऑन कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 20% लेस वेट, व्हाट इज हिज प्रॉफिट। बोलो भाई क्लियर। चलो कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा 100 आइटम दे दो। कितने आइटम 100 आइटम दे दो। दुकानदार ने कहा भैया देखो 100 आइटम 100 रुपए के आते हैं, लेकिन हम आपको 10% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो 100 रुपीज का 10% डिस्काउंट कितना 90 रुपीज टेबल पे रख दो। दुकानदार यही कहता है ना 90 रुपीज टेबल पे रख दो। रख दिए टेबल पे। चलो साहब, अब उसने 90 रुपीज टेबल पे रखवा लिए, लेकिन आइटम कितने दिए 80, 20% कम दिए ना 80। अच्छा 80 आइटम को कितने के खरीद के लाया, खत्म। ये सीपी और ये 80 रुपए का माल कितने में बेचा, कितने का फायदा 10/80 इंटू 100। ओके कर दूं मैं 12 सही 1/2% का प्रॉफिट, 12.5% का प्रॉफिट। बोलो भाई क्वेश्चन अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से। माना एक यूनिट सीपीएसपी 1 रुपीज की है। कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा भैया मुझे 100 आइटम दे दो। दुकानदार ने कहा भैया 100 आइटम 100 रुपीज के होते हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ डिस्काउंट चल रहा है तो 90 रुपीज के दे दिए। और आइटम में गड़बड़ी कर दी, आइटम कितने दिए 80 आइटम कितने के 80 रुपीज के। 80 रुपीज का माल कितने में बेचा 90 में। कितने का प्रॉफिट 10 का। ओके कर दूं मैं। बोलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब देखो कुछ याद नहीं करना और कैसे भी घुमा फिरा ले क्वेश्चन को, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो क्वेश्चन नंबर 3 रीड। रमा ने 4800 रुपए में कुछ चावल खरीदे। उसने चावलों का 3/4 भाग 3/4 भाग 10% लॉस पर बेचा और शेष भाग को 10% लाभ पर बेचा। पूरे लेन देन में उसे होने वाला प्रतिशत लाभ हानि बताओ। क्लियर। देखिए इंग्लिश में, रमा बॉट सम राइस फॉर ₹4800। He sold 3/4 of the rice as 10% loss and sold rest of the rice as 10% profit. Find the profit percentage or loss in whole transaction. पूरे ट्रांजैक्शन में परसेंटेज प्रॉफिट लॉस बताओ। मैंने आपको एक बात बताई थी, फ्रैक्शन परसेंटेज रेशियो आपस में ही घूमते हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उलझ मत जाना इसके साथ सेट करके। उसने कहा एक्स का 3/4% 10% हानि पर बेचा। ये रुपए गए आपके माइनस और 1/4% 10% प्रॉफिट पर बेचा। ये क्या मिले प्रॉफिट। इसमें पैसे गए, इसमें पैसे
बोलो भाई क्लियर। चलो नीचे टोटल क्या है आपका CP1 और इनटू क्या कर दूं मैं 100%। ओके कर दो फटाफट से। ओके ओके कर दो बहुत अच्छी तरह से। एक्स लेने की जरूरत ही नहीं है। 3/4 का 10% लॉस में गया, 1/4 का 10% घर में आया, ये ऊपर प्लस माइनस हुआ और नीचे 1 क्या है CP1 है, इनटू क्या कर दिया 100। काटने पीटने का तरीका, जब कभी भी नीचे चीजें सेम हो तो मत काटो। अब आ जाओ इधर देखो बेटा, देखो ऊपर -30 है और -30 ये कितना है +10, तो कितना हो गया -20 अपॉन क्या हो गया बेटा ये 400 और इनटू क्या कर देंगे 100 0 0। तो ये कितने % लॉस हो गया 5%। तो बेटा 5% लॉस हो गया। ओके हाँ जी बोलो भाई। चले सब बिल्कुल ओके। क्वेश्चन नंबर 4, रोहित और मोहित, पॉपुलर क्वेश्चन है, 10 साल में खूब घूम फिर रहा है। रोहित अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन CP पर करता है और मोहित अपने SP पर करता है। देखिए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कई लोग तो CP पर करते हैं प्रॉफिट की, कई लोग SP पर करते हैं, और उनके प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है 100 रुपीज। दोनों की वस्तुओं के विक्रय मूल्य आपस में समान है और दोनों को 20% का 25% का प्रॉफिट मिलता है। पहले तो मुझे ये बताओ 25% का मतलब क्या होता है 1/4। क्लियर साहब बिल्कुल। अब पूरी कहानी को ढंग से समझो आप, मजा आएगा। देखो मैंने आपको कहा 25% प्रॉफिट, तो 25% का मतलब है 1/4। 1/4 का मतलब है 4 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट। CP कितना है 4 और SP कितना है 5, यही तो है इसका मतलब। CP कितना है 4 और SP कितना है 5। अच्छा मैंने कहा 25% का लॉस, तो 1/4 क्या होगा 4 रुपए पे 1 रुपए का लॉस। CP कितना है और SP कितना है। और सुनो इसकी लिंक की तो लगानी है और करना क्या है जीवन में, रेडी। और यदि मैंने कहा 25% का प्रॉफिट SP पर, तो 1/4 SP पर, तो ये भैया क्या बन गई SP, ये भैया क्या बन गए SP। यानी 4 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का फायदा। बोलो भाई 4 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का फायदा, इसका मतलब SP कितना है 4 रुपए। अच्छा एक बात बताओ, 4 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का फायदा, तो कितने में खरीदी 3 में, तो CP कितनी हो गई 3। अच्छा मैंने कहा 25% का लॉस ऑन SP पर, तो SP पर, तो नीचे क्या चीज हो गई SP। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ऊपर तो कुछ कहा ही नहीं, जब नहीं कहा तो क्या माना जाता है CP। तो 4 रुपए का माल 1 रुपए प्रॉफिट में बेचा, तो CP कितना है आपका, SP कितना है 4 रुपए, और 1 रुपए लॉस में बेचा, खरीदा कितने का था। ये पूरी कहानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंसी रखती है यदि आपको क्वेश्चन को फास्ट करना है। अब आ जाओ पूरी कहानी की बात करते हैं, पूरी कहानी की बात करते हैं। चलो रोहित और मोहित, रोहित मोहित, ये CP और ये SP। रोहित कहता है कि मुझे 25% का प्रॉफिट मिलता है, और किस पर CP पर। 25% का प्रॉफिट मिलता है CP पर, यानी कितने का खरीदा 4 में और कितने में बेचा। यानी रोहित ने
रोहित ने 4 में खरीदा और कितने में बेचा? 5 में, यही है ना। और मोहित का एसपी पर होता है प्रॉफिट, यानी कि 3 में खरीदा और कितने में बेचा? 3 में खरीदा और कितने में बेचा? यहां तक क्लियर? अब उसने एक बात कही है कि सर दोनों के एसपी बराबर हैं। अभी दोनों के एसपी बराबर हैं क्या? नहीं। तो इन दोनों के एसपी बराबर करने के लिए क्या करूंगा मैं? इसको तो 4 से मल्टीप्लाई और इसको कर दूं चेंज, सबको चेंज कर दूं। तो 5 चौका 20, ये तो कितने हो गए? 20, और ये 4 चौका 16, 5 चौका 20, और ये कितने हो गए? 15। बोलो बेटा, सारी कहानी ओके? बिल्कुल ओके। आ जाओ। अब मुझे बताओ, रोहित ने 16 रुपीज में माल खरीदा, बेचा कितने में? 20 में। मोहित ने 15 रुपीज में माल खरीदा, बेचा कितने में? अच्छा, रोहित को कितने का फायदा हुआ? 4 रुपए का। अच्छा, मोहित को कितने का फायदा हुआ? अच्छा, दोनों को कितने रुपए का फायदा हुआ? 1 रुपए का। दोनों के डिफरेंस, दोनों के फायदे में डिफरेंस कितना है? 1 रुपए। अच्छा, ये क्यों निकाला हमने? क्योंकि हमें जो लिंक लगानी है वो 100 से लगानी है ना, दोनों के लाभों का अंतर। मैंने इस लिंक लगाने के लिए ये कहानी की रचना की। चलो साहब, अब मैंने क्या किया? 1 का लिंक किससे है? 1000, 100 से। तो 100 का लिंक किससे है? 1 मिनट रुको। तो दोनों वस्तुओं का क्या चीज? विक्रय मूल्य बताना है। आ जाओ भैया, 100 नहीं बताना है, दोनों वस्तुओं वो विक्रय मूल्य। अच्छा, विक्रय मूल्य मेरा क्या बन चुका है? 20। तो 20 का लिंक किससे है? 2000 से। खत्म। और मेरा आंसर क्या आ गया? 2000। दोबारा, सीपीएसपी, रोहित मोहित। रोहित ने 20% का प्रॉफिट सीपी पर करा, 4 रुपए का माल कितने में बेचा? 5 में। मोहित ने 3 रुपए का माल कितने में बेचा? 4 रुपए में। दोनों की एसपी बराबर करनी है, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई, पूरे मल्टीप्लाई होंगे किससे? अब रोहित की कहानी हुई, 16 रुपए का माल कितने में बेचा? 20 में। मोहित ने 15 रुपीज का माल कितने में बेचा? 20 में। कितने का फायदा हुआ? 4 का। कितने का फायदा हुआ? 5 का। दोनों के फायदे में डिफरेंस कितना है? 1 का लिंक किससे? 20 का लिंक किससे? ओके, थैंक यू वेरी मच। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, डेली की डेली वीडियो का आनंद लीजिए, और रिवीजन रिवीजन रिवीजन। थैंक यू वेरी मच।